तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, आज ये टॉपिक रहेगा अपना। सबसे पहले हल्का सा बताता हूँ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। देखो, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी कि ये देखने के लिए कि वहाँ पर करंट प्रेजेंट है या नहीं, करंट प्रेजेंट और नॉट, करंट देखने के लिए है या नहीं, क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू का निकलता है, स्मॉल रेंज का, स्मॉल रेंज करंट डिटरमाइन करने के लिए, स्मॉल रेंज करंट, यानी कि जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 10⁻⁻9 एम्पियर होती है। ठीक है, ये हो गया। एमीटर क्या होता है भाई, इतना बताता हूँ। एमीटर यूज टू मेजर करंट ऑफ लार्ज रेंज, मतलब जो एक्चुअली हम करंट डिटरमाइन करते हैं या निकालते हैं कितना है, वो एमीटर से निकालते हैं। गैल्वेनोमीटर देखने के लिए कि वहाँ पर करंट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, आज हम इसका कन्वर्जन देखेंगे। तो अब कन्वर्जन देख लेते हैं इसका। गैल्वेनोमीटर पहले हल्का सा होता है, एक और बताता हूँ चीज़। ये गैल्वेनोमीटर मान लो, ये इसमें एक निडल होती है, ये डिवीजन से। ठीक है, यहाँ पर ये जो निडल है ये स्केल है। यहाँ पर जो फुल स्केल डिवीजन, यानी कि जब ये सुई यहाँ पहुँच जाएगी, उसके लिए जो करंट चाहिए उसे बोलते हैं IG, या ये कहीं कहीं G भी लिखा होता है। ये कौन सा करंट होता है? वो करंट जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए चाहिए। बता देता हूँ, वो मैक्सिमम करंट जो फुल डिफ्लेक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, ये हो जाता है। अब एक शंट आता है। शंट क्या होता है ये बताता हूँ। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? शंट करना पड़ता है। शंट, शंट क्या होता है? एक स्मॉल रेजिस्टेंस, ए स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल, ये याद रखना, पैरेलल, पैरेलल और स्मॉल, पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। ठीक है, एमीटर बनाने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल लगानी पड़ती है। दोनों वर्ड याद रखना, पैरेलल और स्मॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर डायग्राम। ये मान लो एक कॉइल है, ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, इसकी निडल है। ये गैल्वेनोमीटर, इसका मैं बताता हूँ, रेजिस्टेंस है इसका RG, या ये कहीं कहीं पर G भी लिखा रहता है। सॉरी, ये IG नहीं होता, ये गलत होता है। RG को G, कहीं कहीं किसी किताबों में G लिखा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसे ये गैल्वेनोमीटर भी, अब इसे एमीटर बनाने के लिए यहाँ पर एक क्या लगाना पड़ेगा? शंट। ये पैरेलल लगेगा। ठीक है, ये लगा पैरेलल। अब इसके शंट है ये, तो RS से दिखाते हैं, कहीं कहीं पर ये S से भी लिखा रहता है। ठीक है, इसमें ये एमीटर बन गया पूरा। यहाँ पर आया I करंट, लेकिन इसमें कितना जाएगा? इसमें जाएगा गैल्वेनोमीटर में जो इसका मैक्सिमम करंट होगा वो कितना होगा? IG। अब I में से IG इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? I-IG जाएगा। ये तो कॉमन बात है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट मत रटो, इस तरीके से याद करोगे याद रहेगा, रटो मत डायरेक्ट। ये पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होती है, तो पता ही है, और V=IR, ये भी पता ही है। इससे याद रखना बस, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो यहाँ पर क्या करोगे तुम? IG इंटू में RG, IG इंटू में RG किसके बराबर होगा? I-IG इंटू RS के बराबर। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रख लो। लेकिन इससे ज़्यादा काम का फॉर्मूला भी बताता हूँ मैं। इससे ज़्यादा काम का फॉर्मूला क्या होगा? इसे नीचे ले जाओ, इस चीज़ को नीचे ले जाओगे, IG इंटू RG डिवाइड बाई I-IG। मैक्सिमम केसों में जो IG होगा वो बहुत 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 ज़्यादा छोटा होगा I से। ठीक है, इस केस में क्या होगा? इसको नेगलेक्ट कर दोगे आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो बहुत बड़े में से बहुत छोटा जाएगा, तो बहुत बड़े वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए I बचेगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला याद रख लो। चलो, डायरेक्ट अगर याद रखना है तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, और ये तो हाथों हाथ बन जाता है, ये वाला और ये वाला। ये मैक्सिमम केस में ये वाला फॉर्मूला कम लगता है, ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम केसों में लगता है। एक और चीज़ बताया तो मैं,
शंट करने का डीमेरिट क्या है? शंट करने से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ठीक है, एक और बात, जो एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, यानी कि आर एमीटर जो आता है, वो उसका फॉर्मूला बताता हूँ भाई। ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर जी इंटू में आर एस डिवाइडेड बाय आर जी प्लस आर एस, ये है। तो इसका मतलब क्या है? जो आर ए होगा वो जो होगा लेस होगा, लेस देन होगा इन दोनों में से जो छोटा होगा उससे भी, यानी कि आर ए जो होगा वो मिनिमम होगा। भाई पैरेलल में यही तो होता है, जो भी दो रेजिस्टेंस होते हैं और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो उनसे भी कम आता है। ये तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। ठीक है, एक टॉपिक और बताता हूँ, चलो, पढ़ाता नहीं है ज़्यादातर बंदा ये। जो यहाँ पर आपने शंट करी है, वायर जो शंट करी है, अगर उसकी लेंथ मांग ले तो वायर शंट की लेंथ कितनी होगी? भाई नहीं पढ़ाना है, ठीक है चलो मैं पढ़ा देता हूँ। आर का फॉर्मूला आपको पता है, रो एल बाय ए होता है, ये आपको पता है। ये होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कौन सी है? शंट वाली मानोगे यहाँ पर। और एरिया मान लो इस वायर की रेजिस्टेंस, ये कुछ हल्की सी थिकनेस होगी, वो रेडियस आर होगी उसकी, तो इसकी लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर एस इंटू में ए बाय रो, और ए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एल इज इक्वल टू में आर एस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। ये फॉर्मूला ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया एक्स्ट्रा के, क्योंकि भाई 26 में कुछ भी आ जाए पता नहीं है। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर टीचर नहीं पढ़ाते। ठीक है, अब एक आध टॉपिक और पढ़ाता हूँ, चलो मैं। एक ये वाली चीज़ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कन्वर्ट एन एमीटर of range I amperes and resistance Rg ohm into an ammeter of range Ni amperes, the value of resistance to be connected in parallel। यानी कि पहले एमीटर है जिसकी रेंज I है, जो I है, जो एमीटर है उसकी रेंज I है और रेजिस्टेंस Rg है, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। यहाँ पर शंट नहीं लगा हुआ, ये देखो, ये I हो गया और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया Rg। अब यहाँ पर ये बोला है, अब मैंने इसे Ni कर दिया, तो यहाँ से तो अभी भी I जाएगा और यहाँ से कितना जाएगा? Ni माइनस आई। भाई यहाँ से तो I जाएगा क्योंकि यहाँ पर Ig I है, ये चीज़ याद रखना। ये बोल रहा है एमीटर, तो ये भले ही बोल रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करा हुआ है। यहाँ पर Ig I के बराबर है, तो यहाँ पर Ni माइनस आई, और यहाँ पर ये शंट करा हुआ है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा अपना आर एस। तो आर एस इंटू में, देखो मैं तो इसी फॉर्मूले से करता हूँ भाई, Ni माइनस में आई और आई इंटू में आर जी, ये हो गया। तो इसको क्या करोगे तुम? कॉमन ले लो यहाँ से, आर एस इंटू में एन नहीं, आई कॉमन लोगे, एन माइनस वन इजिकल टू में आई इंटू में आर जी, आई से आई कैंसिल हो गया। तो जो आर एस जो आएगा वो कितना आएगा? आर जी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर डायरेक्ट आ गया ना तो फंस जाओगे निकालने में। समझ में आ गया? पहले एमीटर है जिसकी रेंज आई है और रेजिस्टेंस आर जी है, लेकिन जब मैं इसे शंट कर दूंगा तो भाई अभी भी इसका ये थोड़ी बदल जाएगा आई, इसमें तो मैक्सिमम आई जाएगा और एन आई आ रहा है, तो इसमें से कितना जाएगा? एन आई माइनस आई। ठीक है, एक ये एक और चीज़ बता दूँ, चलो फिर एक क्वेश्चन है और बस फिर कॉन्सेप्ट खत्म है, कोई सा भी सवाल लगा लेना। एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो के डिवीजन है, नहीं आई जी क्या होता है? मैक्सिमम या फिर फुल स्केल डिवीजन के लिए जितना करंट चाहिए, करंट रिक्वायर्ड, ये होता है आई जी। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी फॉर वन डिवीजन, एक डिवीजन के लिए करंट रिक्वायर्ड जो है वो कितना है? के है, और टोटल एन डिवीजन्स है, तो इसका आई जी बताओ। तो इसमें क्या होगा? आई जी के इंटू एन हो जाएगा। भाई ये तो लॉजिक वाली बात है, कुछ नया तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, अगर ये लैंग्वेज में आ गया तो फंसोगे। क्या है? मान लो ये देखो, ये एक डिवीजन है, एक डिवीजन के लिए के करंट चाहिए और ये टोटल एन डिवीजन है, तो के इंटू एन में ही तो आई जी आएगा। ठीक है, ये वाली बात भी होगी। अब एक क्वेश्चन कर लेना, बस हो गया कॉन्सेप्ट। देखो बाकी मैं क्वेश्चन अगर कहोगे तो और करा दूंगा। एक गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन्स हैज़ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ये करंट सेंसिटिविटी आपने पढ़ा होगा,
बाकी मैं लॉजिक से भी बता दूंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पर छोटा सा बता दूंगा। इट हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इतना, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर मेजरिंग करंट इतना, ठीक है। यहाँ पर देखो 20 माइक्रो डिवीजन पर, ये वही है कि एक डिवीजन के लिए इतना करंट चाहिए, यानी कि अभी मैंने पीछे पढ़ाया है कि कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन दिया हुआ है, यानी कि 20 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है ये के, और टोटल डिवीजन कितनी है 30, तो आई जी कितना हो गया, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई। ये भी 20 माइक्रो एम्पियर को क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻6 एम्पियर इंटू में 30, इसे कर दोगे तो 30, ये आएगा आई जी। इसे एम्पियर में लिखोगे तो कितना आएगा, 6 इंटू में 3 दूनी 6 6 इंटू में 10⁻⁴ एम्पियर। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, आई वो होता है जो उसमें जाता है एमीटर में, और आई जी होता है जो किस में जाता है सॉरी, आई जी होता है जो गैल्वेनोमीटर में जाता है। ये है 1 एम्पियर, तो 1 के सामने देखो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आर एस इज इक्वल टू में, आर एस के साथ कौन सा जाता है, आई माइनस आई जी इंटू में आई जी इंटू में आर जी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है हमें क्या करना पड़ेगा, शंट करना पड़ेगा भाई एमीटर बनने के लिए, तो शंट का रेजिस्टेंस मांग रहा है, यानी कि ये मांग रहा है, तो आर एस क्या हो जाएगा, आई जी कितना है 6 इंटू में 10⁻⁻4 इंटू में आर जी कितना है, ये रहा 25 ओम, डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। अब यहाँ देखो आई जी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम सिर्फ यहाँ पर आई लिख देंगे बस, माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, आर एस 25 150, 150 इंटू में 10⁻⁻4, ये आएगा 0. एक और पीछे 0.015 ओम, ठीक है।